दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो शुरू में बिल्कुल सटीक साबित हुआ। गुजरात टाइटंस की ओर से ओपनिंग करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर। दोनों की मौजूदगी से उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन राजस्थान के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 2 ओवरों में गुजरात ने केवल 14 रन बनाए, लेकिन फिर तीसरा ओवर लेकर आए धाकड़ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। पहली ही गेंद पर जो हुआ, उसने स्टेडियम में बैठे हजारों गुजरात फैंस को चौंका दिया। आर्चर ने एक तेज और अंदर आती हुई गेंद डाली, जो गिल के डिफेंस को चीरते हुए सीधे स्टंप्स में जा घुसी। गिल सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। गुजरात को शुरुआती झटका लग चुका था। गिल के आउट होते ही क्रीज पर आए जोस बटलर ने आते ही आर्चर की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। पांचवा ओवर फेंकने आए तुषार देशपांडे, लेकिन यह ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। साई सुदर्शन ने उस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। पहले एक खूबसूरत फुल शॉट के जरिए लगाया, फिर 2 बेहतरीन कवर ड्राइव्स में 2 चौके भी जड़ दिए। इस ओवर में कुल 18 रन बने और गुजरात की पारी को अचानक रफ्तार मिल गई। पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था एक विकेट पर 56 रन। शुरुआती झटके के बाद साई सुदर्शन और जोस बटलर की जोड़ी ने पारी को संभाल लिया था और अब रन गति भी तेज हो रही थी। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, जोस बटलर ने अपने तेवर बदल दिए। 7वां ओवर फेंकने आए फजल फारूकी और बटलर ने उनका जोरदार स्वागत किया। पहले बैकफुट पंच, फिर कवर ड्राइव और गुजरात की पारी को जैसे नई ऊर्जा मिल गई। अगला ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन बटलर ने उनके खिलाफ भी वही आक्रामक रवैया जारी रखा। 2 खूबसूरत चौके, एक कवर के ऊपर से, दूसरा पॉइंट के बगल से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार। गुजरात अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुकी थी और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। 10वां ओवर एक बार फिर तीक्ष्णा को दिया गया, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने कमान संभाली। ओवर की शुरुआत में उन्होंने ऑफ साइड में एक शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर में साई ने 32 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। यह इस सीजन की उनकी तीसरी 50 थी। उनका बल्ला पूरे आत्मविश्वास के साथ रन उगल रहा था और वह एक एंकर की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा मोड़ आया। तीक्ष्णा ने तेज और नीची रखी हुई गेंद फेंकी, जो बटलर के पैड से टकराई। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, मगर राजस्थान ने तुरंत डीआरएस का इशारा किया। रिप्ले में साफ दिखा, गेंद बल्ले को छुए बिना सीधा पैड से टकराई थी और फिर स्टंप से जा टकराती। थर्ड अंपायर ने फैसला पलट दिया और जोस बटलर को पवेलियन लौटना पड़ा। बटलर ने 25 गेंदों में 36 रन बनाए। इस अहम विकेट के बाद क्रीज पर आए शाहरुख खान। बटलर के आउट होने के बाद गुजरात टाइटंस की पारी एक बार फिर थोड़ा लड़खड़ाती नजर आई, लेकिन क्रीज पर मौजूद साई सुदर्शन पूरी लय में थे। उनके साथ अब मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख खान। दोनों के खेलने के अंदाज बिल्कुल बदल दिया था, लेकिन इनकी जोड़ी ने मिलकर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर कहर ढा दिया। साई सुदर्शन का बल्लेबाजी का तरीका सटीक था। हर गेंद को पढ़कर शानदार टाइमिंग से चौके लगाना उनका अंदाज था। दूसरी ओर शाहरुख खान के पास ताकत थी। जब साई सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलते, तो शाहरुख पूरी ताकत से गेंद को स्टैंड्स के बाहर पहुंचाने की कोशिश करते। हर ओवर में 10 से ज्यादा रन रेट आ चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन गति को स्थिर नहीं, बल्कि तेज किया। 11वें ओवर में टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। राजस्थान की टीम अचानक से बैकफुट पर आ गई थी, क्योंकि ना गेंदबाजी में धार बची थी और ना ही फील्डिंग में कोई चपलता दिख रही थी। 14वां ओवर लेकर फिर आए महेश तीक्ष्णा, लेकिन इस बार सामने थे शाहरुख खान पूरी लय में और आत्मविश्वास से भरे हुए। ओवर की तीसरी गेंद पर शाहरुख ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में जा गिरी। जोरदार अगली गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से चौका मारा और फिर 5वीं गेंद को पॉइंट की दिशा में बेहद तेज चौके में तब्दील कर दिया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और गुजरात की पारी जैसे रफ्तार पकड़ चुकी बुलेट ट्रेन बन गई। इस बीच साई सुदर्शन और शाहरुख खान के बीच 50 रन की बेहतरीन साझेदारी पूरी हुई। दोनों ने एक दूसरे की ताकत को समझते हुए जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। 15वें ओवर में टीम ने 10,050 रन पूरे किए। साई सुदर्शन और शाहरुख खान की तूफानी साझेदारी से राजस्थान के गेंदबाजों की हालत
पहले ही पतली हो चुकी थी। लेकिन फिर आया 16वां ओवर और राजस्थान को मिला एक बड़ा ब्रेक थ्रू। तीक्ष्णा एक बार फिर गेंदबाजी करने आए और इस बार उन्होंने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। शाहरुख खान क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के लिए कदम बढ़ा बैठे, लेकिन तीक्ष्णा ने तुरंत गेंद को ऑफ स्टंप से दूर फेंका और विकेटकीपर संजू सैमसन ने बिजली जैसी फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। शाहरुख 20 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी खेलकर स्टंप हो गए, लेकिन राजस्थान की राहत की सांस अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि क्रीज पर आए रदरफोर्ड और आते ही पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगला ओवर लेकर आए संदीप शर्मा और उन्होंने गुजरात को तीसरा झटका दे दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर रदरफोर्ड ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हल्की सी ऊपर उठी और विकेटकीपर संजू सैमसन ने आसान कैच पकड़ लिया। अब स्कोर था 163 पर 3 विकेट। इसके बाद आए राहुल तेतिया, उन्होंने आते ही स्ट्राइक साइज सुदर्शन को दी और सुदर्शन ने उसी ओवर में एक बेहतरीन छक्का और एक चौका जड़कर स्कोर बोर्ड को और भी रफ्तार दी। 17वें ओवर की शुरुआत हुई जोफ्रा आर्चर से और अब राहुल तेतिया ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया। गेंद सीधे स्टैंड्स में 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे और उन्होंने साई सुदर्शन को आउट कर दिया। सुदर्शन ने 53 गेंदों में 82 रन बनाए, एक क्लासिकल मैच विनिंग पारी। इसके बाद क्रीज पर आए राशिद खान, पहली ही गेंद शानदार चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर टॉप एज लगकर 4 रन चला गया। गुजरात ने इसी ओवर टीम के स्कोर को भी 200 रन का आंकड़ा पार कर चुका था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तीक्ष्णा ने राशिद को भी चलता कर दिया। राशिद ने नो लुक फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन पीछे स्क्वायर लेग पर जोस बटलर ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। राशिद ने 4 गेंदों में तेज 12 रन जोड़े। अब बचा आखिरी ओवर और स्ट्राइक पर थे राहुल तेतिया। उन्होंने सीनियर गेंदबाज संदीप शर्मा की जमकर धुनाई कर दी। 2 खूबसूरत चौके और एक तूफानी छक्का भी। जरा इस ओवर से कुल 16 रन आए। राहुल तेतिया 12 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाकर लौटे और गुजरात टाइटंस ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 217 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।